हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड क्या होती है? तो उसको पढ़ने से पहले आपको दो चीजों का आना लाजमी है। वो कौन सी चीजें हैं? एक तो है आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड, और दूसरी चीज है आपके पास एक्चुअल यील्ड। तो आपके पास जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है, यील्ड कहते हैं ऐसी चीज को जो आपको प्रोडक्ट में मिल रही हो। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आपके पास जो परसेंटेज प्रोडक्ट है वो कितना है, या आप कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल प्रोडक्ट कितना मिलेगा आपको, एक्चुअल प्रोडक्ट कितना मिलेगा। तो इसी तरीके से जो थ्योरेटिकल प्रोडक्ट है या थ्योरेटिकल जो यील्ड है आपके पास, वो ऐसी यील्ड है जब आप किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से जो है ना, आप फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, आप किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आप अंदाजा लगा रहे हो कि आपको कितना प्रोडक्ट मिलेगा। केमिस्ट्री की दुनिया में प्रोडक्ट आपके पास बहुत ही लाजमी चीज होती है, या आप ऐसे समझें कि वो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, और वो होनी भी चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो ये आपको एक कॉस्ट लगती है, तब जाके आपको रिएक्टेंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है ना सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, तो अगर आप सोडियम प्लस क्लोरीन लेंगे तभी आपके पास सोडियम क्लोराइड बनेगा, और ये आपको फ्री में नहीं मिलेंगे। इस पे आपको कुछ जो है ना कॉस्ट लगेगी। यहाँ पे ये हो सकता है आपके लिए चीप हो, सस्ते हो, लेकिन ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे भी मतलब के रिएक्टेंट्स हैं आपके पास जो महंगे हैं। मतलब आप गोल्ड में चले जाएं, आप यूरेनियम में चले जाएं, आप रेडियो एक्टिविटी वाले जो भी आपके पास एलिमेंट्स उनमें चले जाएं, तो वो बहुत ही महंगे हैं। तो उनको बैलेंस रखने के लिए, उनकी ऑडिट रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें अंदाजा लगाना पड़ता है कि हमें कितने रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट मिलेगा। पहला जो अंदाजा है वो हम थ्योरेटिकल यील्ड से लगाते हैं कि आप कोई भी आप केमिकल इक्वेशन उठा लें, इससे आपने अंदाजा लगा लिया कि अगर आपके पास 1 मोल इसका मतलब 23 ग्राम, तो आपके पास सोडियम है 23 ग्राम, और प्लस में क्लोरीन है आपके पास 35.5 ग्राम, और इसी को अगर हम ऐड कर लें तो आपके पास जो यहाँ पे होगा वो 58.5 ग्राम होगा। मतलब 1 मोल हमने सोडियम का ले लिया, 1 मोल हमने इसका ले लिया, और 1 मोल हमने सोडियम क्लोराइड का ले लिया। तो हमारे पास जो वैल्यू आई ग्राम में वो ये है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 23 ग्राम सोडियम का लिया, 35.5 ग्राम क्लोरीन का लिया, और जो हमें प्रोडक्ट मिला वो कितना मिला? 58.5 ग्राम। तो आप यहाँ पे जो अंदाजा लगा रहे हैं वो यही है कि जो आपका 100% रिएक्टेंट है वो 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड, जिसको आप TY भी लिख सकते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड इसी को कहते हैं, जिसमें आपके पास क्या हो कि जो सारा का सारा रिएक्टेंट हो वो प्रोडक्ट में हासिल हो रहा हो। लेकिन इस तरह तो नहीं हो सकता कि आपका सारा का सारा जो रिएक्टेंट है 100% रिएक्टेंट, वो 100% प्रोडक्ट ही आपको दे। कुछ बीकर्स में लग जाएगा, कुछ उसके साथ इम्प्योरिटीज वगैरह होंगी, और कुछ ऐसा होगा कि ये जो रिएक्टेंट है ये वापस जो है ना रिवर्स रिएक्शन करके अलग हो सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें आपको जो थ्योरेटिकल यील्ड में आपके पास जो वैल्यू आ रही होती है वो लाजमी नहीं है आपके पास एक्चुअल यील्ड में भी वही वैल्यू आए। मतलब ये आप कॉपी पे कर रहे हैं तो आपको यहाँ इतना 58.5 ग्राम मिल रहा है, लेकिन अगर आप रियल लाइफ में इस तरह करेंगे तो हो सकता है आपको 30 ग्राम मिले, हो सकता है आपको 40 ग्राम मिले, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि आपको 100% जो है ना प्रोडक्ट मिले। ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो इसी चीज को पढ़ने के लिए हम परसेंटेज यील्ड पढ़ते हैं। हम कहते हैं कौन सा रिएक्टेंट हमें ज्यादा प्रोडक्ट देगा और कौन सा रिएक्टेंट हमें कम प्रोडक्ट देगा, तो हम उन चीजों का ख्याल रखते हैं। तो चले आते हैं हम एक्चुअल यील्ड पे। एक्चुअल यील्ड कहते हैं जो हम रियल लाइफ में हम कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकल रियल लाइफ में आपके पास जो वैल्यू बनेगी उसी को हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं। तो यहां पर अगर आप परसेंटेज यील्ड आपको चाहिए
तो आपने क्या करना होगा, एक्चुअल यील्ड को ऊपर रखना होगा और थ्योरेटिकल यील्ड को नीचे रखना होगा और इसको मल्टीप्लाई कर देना अपने 100 के साथ, तो आपके पास परसेंटेज यील्ड मिल जाएगी। तो ये आपके पास तरीकेकार होता है कि अगर आपको कोई रिएक्शन दिया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इतनी वैल्यू बन रही है, या आपको ओनली एक्चुअल यील्ड का बताया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप परसेंटेज यील्ड बताएं, तो आप बता सकते हैं। तो उसके लिए हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तो उसकी हेल्प से आपको बेहतर समझ आ जाएगा। तो ये है आपके पास क्वेश्चन जिसमें कह रहा है कि लिथियम ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस लिथियम नाइट्राइड, और नीचे आपके पास रिएक्शन लिखा गया है जिसमें लिथियम प्लस में नाइट्रोजन, ये दोनों मिलकर लिथियम नाइट्राइड बना रहे हैं। तो आपने यहाँ पे क्या चीजें मालूम करनी है, वो मालूम करना है कि आपके पास जो परसेंटेज यील्ड होगी वो कितनी होगी। आपको एक्चुअल यील्ड ऑफ लिथियम नाइट्राइड दिया गया है और उसके अलावा जो गिवन मास ऑफ लिथियम है, लिथियम आपके पास दिया गया कि लिथियम कितना हमने यूज किया है। तो सबसे पहले हमें जो चीज चाहिए वो हमें थ्योरेटिकल यील्ड चाहिए। तो थ्योरेटिकल यील्ड को मालूम करने के लिए हमें इस रिएक्शन को कैलकुलेट करना होगा। हमें देखना होगा कि आपके पास जो 6 लिथियम से मुराद जो 6 मोल्स ऑफ लिथियम है वो कितने लिथियम नाइट्राइड प्रोड्यूस कर रहा है इन मास। तो उसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, 6 मोल्स को पहले हम देखते हैं कि कितने ग्राम बनता है। लिथियम का जो मोलर मास है वो 7 है। 7 को अगर आपके पास 6 मोल्स हैं तो 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 42 ग्राम। तो यहां पर आपके पास कितने हैं, लिथियम 6 मोल और यहां पर आप लिख सकते हैं 42 ग्राम। प्लस में आपके पास नाइट्रोजन, वो हमें चाहिए नहीं तो हम इसको छोड़ देते हैं। और प्रोडक्ट में आपके पास लिथियम नाइट्राइड, यहां पर 2 लाजमी लगाने क्योंकि 2 मोल हमें मिल रहे हैं, 2 मोल। लेकिन हमें पहले 1 मोल का मोलर मास हमें पता होना चाहिए, तब हम जाकर 2 मोल का मोलर मास मालूम कर सकते हैं। तो 42 ग्राम से अगर आप इसका मास मालूम कर लेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए 42 ग्राम से हमें कितने ग्राम लिथियम नाइट्राइड मिल रहा है। तो लिथियम नाइट्राइड, लिथियम के आपके जैसे मैंने पहले कहा कि उसका मोलर मास 7 है, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस में आपके पास नाइट्रोजन कितना है 14, फिर दोनों को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 7 3 21 प्लस 14 और ये आपके पास बन गया कितना 14, ये आपके पास बन गया 35। 35 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 70। यहां पर आपके पास कितना होगा 70 ग्राम आपके पास लिथियम नाइट्राइड प्रोड्यूस होगा जब आप 42 ग्राम यूज करेंगे को क्या चीज लिथियम। तो हम इसको आगे लेकर चलते हैं। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, यहां हम इसको यहां पे कर लेते हैं। अब आपके पास 42 ग्राम कितने प्रोड्यूस कर रहा है 70 ग्राम। आप यहां पे लिखेंगे 42 ग्राम ऑफ लिथियम प्रोड्यूसेस लिथियम नाइट्राइड इज इक्वल टू कितने प्रोड्यूस कर रहा है 70 ग्राम। तो 1 ग्राम आपके पास कितना प्रोड्यूस करेगा, 1 ग्राम ऑफ लिथियम कितना प्रोड्यूस करेगा। उसके लिए आपने क्या करना होता है 70 को डिवाइड करना है 42 के साथ। ठीक है, 70 को डिवाइड करना है आपने 42 के साथ। और अभी क्या करना है आपने, अगर 42 ग्राम हो, 42 ग्राम नहीं बल्कि कितना आपके पास है, ये तो हमने रिएक्शन से निकाला, 30 ग्राम आपके पास लिथियम दिया गया है। तो 30 ग्राम ऑफ लिथियम प्रोड्यूसेस लिथियम नाइट्राइड इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 42 मल्टीप्लाई बाय 30। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास लगभग आंसर कितना आएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करें 21 और 2 0 आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय 42 और 42 5 टाइम्स जाएगा 210 पर, 5 टाइम्स जाएगा 210 पर और 0 ऊपर आ जाएगा। तो आपके पास कितना प्रोड्यूस हो रहा है 30 ग्राम ऑफ लिथियम नाइट्राइड प्रोड्यूसेस कितना
50 ग्राम ऑफ लिथियम नाइट्राइड। कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 50 ग्राम। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, ये तो आपके पास बन गई थ्योरेटिकल यील्ड जो 50 ग्राम है। यहां पे क्या कह रहा है कि एक्चुअल यील्ड जो लिथियम नाइट्राइड की है वो कितनी है? 38 ग्राम। अब यहां पे आपके पास स्टेप आता है कि आप मालूम करें परसेंटेज यील्ड कितनी होगी। तो परसेंटेज यील्ड का फार्मूला क्या बताया मैंने? परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपने क्या करना है, 38 को एक्चुअल यील्ड को ऊपर रख देना है और किसको, जो आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड है, ये वाली आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड है, याद रखें, ठीक है। ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है यहां पर, ये थ्योरेटिकल यील्ड है 50 ग्राम और एक्चुअल यील्ड आपके पास 38 है। तो एक्चुअल यील्ड को आप डिवाइड करेंगे थ्योरेटिकल यील्ड से और मल्टीप्लाई करेंगे उसको 100 से। अब यहाँ पे 0 0 के साथ कट गया, 38 by 10 इज इक्वल टू 380 by 5। अब अगर 5 का टेबल पढ़े आप इस पे तो 7 टाइम 35 पर जाएगा और 3 बच जाएंगे, 30 हो जाएगा, 36। तो आपके पास 36 सॉरी 30 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 6 और ये आपके पास होगा 76%। तो आपके पास जो परसेंटेज यील्ड बनी किसकी, लिथियम नाइट्राइड की, जो आपके पास इस रिएक्शन में लिथियम नाइट्राइड की जो परसेंटेज यील्ड बन रही है वो कितनी है, 76%। तो आपके पास ये रहा आंसर। इसी तरीके से हम दूसरे भी करेंगे और मैं आपको होमवर्क के लिए एक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इससे। और यहाँ पर हमारा जो स्टोइकियोमेट्री का चैप्टर है वो एंड हो रहा है। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का और उसमें हम पढ़ेंगे कि एटम को कैसे डिस्कवर किया गया और उसकी स्ट्रक्चरिंग कैसे की गई, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है वो कैसे डिस्कवर हुए, हम इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट किस तरह करेंगे। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।